ये है जी गाँव ऊंचा माजरा, राविंदर जी ने गोद लिया हुआ है, इसका देखो क्या हाल हो रहा है। ऊंचा माजरा में ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर। ऊंचा माजरा में पहुंचे पंचायती राज के एक्सियन, एसडीओ और जूनियर इंजीनियर। ग्रामीणों ने इन अधिकारियों को सुनाई खरी खरी। महिलाएं अधिकारियों को पानी में उतारने को हुई तैयार। अरे वो अधिकारी आवे एक चक्कर हमारा प्लाट तक काट देगा हमारी गैल बस पता चल जाएगा पानी में कैसे आवे कैसे जाए। पटौदी खंड के गांव ऊंचा माजरा में आज ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ऊंचा माजरा में पानी के जल भराव का निरीक्षण करने पहुंचे पंचायती राज के एक्सियन, एसडीओ और जूनियर इंजीनियर को ग्रामीणों ने और खास तौर पर महिलाओं ने खरी खरी सुनाई। हाँ, कहा कि एक दो बार चक्कर इस पानी में हमारे साथ निकाल कर दिखाओ। अधिकारियों ने हाथ जोड़ते हुए 15 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को पेश करने का वादा किया। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार सरकार बनी थी, तब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ग्रामीण योजना के तहत मंत्रियों, सांसदों को गाँव गोद लेने के लिए प्रेरित किया। आदर्श ग्राम योजना, और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है था। और इसी कड़ी में इलाके के सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने ऊंचा माजरा को गोद लिया। जब गांव को केंद्रीय मंत्री ने गोद लिया, तब लोगों को लग रहा था कि गांव की सूरत के साथ साथ लोगों की जिंदगी भी बदल जाएगी, लेकिन हुआ उसके उलट। आज ग्रामीण अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हाल ही में पंचायत और पंचायती राज द्वारा पूरे गांव में सिविल लाइन डालने का कार्य पूरा किया। सिविल लाइन तो डल गई, परंतु पानी का निकास गांव की गलियों में ही घूम रहा है, जिस कारण से स्कूल से आने जाने वाले बच्चे, खेत खलियान में काम करने वाली महिलाएं और सभी ग्रामीण इस जल भराव से परेशान नजर आए। जगह जगह पर गुहार लगाई और हमारी टीम जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पटौदी क्षेत्र में पहुंचे तो इस मुद्दे को भी उठाया और उन्होंने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। आज पंचायती राज के उच्च अधिकारी गांव में पहुंचे और पूरा निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी जाएगी, और साथ ही कहा कि इस कार्य में जिस भी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, और अगर पाइपलाइन उखाड़ करके दोबारा डाली जाएगी तो उसका खर्चा उन अधिकारियों से ही वसूला जाएगा जो इस कार्य को करवाने में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वहीं हाल में ग्राम पंचायत के माध्यम से एक आरटीआई प्राप्त हुई, जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता ने बताया कि 1 करोड़ से भी अधिक का कार्य पंचायत द्वारा कराया गया। पैर मारो टूट लियो और सोजन आ रहे हो, अरे भी सब भावना अनुसार दोबारा भी टूट सके से। और रहा प्लाट में बोझ लेकर जावा 10 चक्कर कटे, रहा को किमी भी समाधान कोन्या। घर छोड़ने तैयार बैठा सा दोनों बढ़ने मार तो घर होगा बताओ, नुन्ना बड़ा तो पानी, नुन्ना बड़ा तो पानी, गंदगी तो पैर नारा फड़े रहती। और इतने पानी में गोबर भी कूड़ो भी सड़क का परात जानो और जानो, बताओ कैसे करा। सारे दिन हमने तो ना बेरो के आसन दियो और के ना दियो, हमारा गत आया ना इसी लुक्का बैठगा कित बैठा सी 3 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं, खड़े हो रोड के ऊपर खड़े इंतजार कर रहा सा, आया ही ना इसी। एक तो गाड़ी वालों लेकर गाड़ी नहीं भाज गो बताओ ये क्या करा। और खुद अधिकारी की पानी में अरे वो अधिकारी आवे एक चक्कर हमारा प्लाट तक काट देगा हमारी गैल बस पता चल जाएगा पानी में कैसे आवे कैसे जाए। बुखार चढ़ कर सबकी प्लेट जावन हो हाँ रही जी, मरा हम। हाँ लेकर जाएंगा, बिल्कुल लेके जाएंगे, चलेंगे तो लेकर जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमारी गाली एक ही चक्कर लगा देगा बस हमारा प्लाट लग, हम दोबारा भी ना कहा दोबारा चलो यहाँ तक वहाँ तक एक चक्कर लगा देगा पानी माँ के बस। फिर उन्हें एहसास हो जाएगा कि ये लेडीज कैसे गोबर घेरती है, कैसे घास लाती है पानी माँ के। गोबर घेर घेर के हेल पड़ गया है जो तो रोड बने दिन तो समस्या चल रही है। अरे 12 महीना से ज्यादा चल रही है, 12 महीना होगा जब तक चली रही है। यहाँ एको किमी भी समाधान को नर मार तो दोनों बढ़ने घर हो गया। बताओ ये पानी की बाल्टी बार नम दरी रखा, भीतर बड़ा तो पैर धोवा, न जावा तो पैर धोवा। बताओ पैर बिगड़ गया और ये सोच जनारा देख लो मुड़ मुड़ के ना। और आप ये बताओ गांव में घूंघट में औरतें कैसे चले, तूड़ा लेके गोबर लेके कैसे चले, आप ये बताओ। समस्या तो बहुत भारी है, पर क्या करें।
और यह एक बार वे आवी उनका सिर पे एक बार गोबर के हेल रख दो और एक कूड़ा की पोट मार पलाट में घेर आवींगा। अरे एक बार और डेली वापस का आके काम है। आएंगा। ये फिर थोड़ी ना है उन्हें कि घर के सोचेगा अंदर ही लेडीज बैठे का रहे इतनी पूरे बड़ा दिन। घर कैसे बड़ा है। और बच्चे स्कूल में से आएंगे बस में से कैसे अपने घर पहुंचेंगे? आप हाल देखो ये यहाँ का, तो कैसे अपने घर पहुंचेंगे बच्चे? किसी के पास साधन नहीं है तो वो बच्चों को कैसे लेने आएगा? किसी के पास साधन है वो तो अपने बच्चों को ले जाएगा, किसी के पास नहीं है वो कैसे लेके जाएगा? के मुताबिक हाँ। इसमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। सर हमारे एक्शन ऑफिस से जो हमारे से जो संबंधित आरटीआई जो आपकी बात कर रहे हो 50 लाख नहीं, हमारे पास 22 लाख रुपए है, जिसमें 15 या 16 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बाकी प्रॉपर रिकॉर्ड देखने के बाद बताएंगे। बाकी पैसा ग्राम पंचायत को रिफंड कर दिया गया। क्योंकि जो आरटीआई आई थी, आरटीआई ग्राम पंचायत से भी ली होगी, बीडीओ ऑफिस से भी ली होगी, हम उस बारे में मैं नहीं, जानकारी नहीं है मेरे पास इतनी पूरी। मैं अपने कार्यकारी अभियंता पंचायत राज के दफ्तर की बता सकता हूँ। जो हमारे पास 22 लाख रुपए प्राप्त हुए, इसमें 15 या 16 लाख रुपए खर्च हुए, बाकी सरकार इन्हीं ग्राम पंचायत को रिफंड कर दिए गए हैं बस। तो ये काम तो साहब आपके थ्रू है। ग्रामीणों का एक आरोप ये भी है कि जो ये लाइन डली थी, हाँ, ये लेवल सही नहीं हुआ और बार बार में हमने इसका काम रोकने के बावजूद भी जो है अधिकारियों ने हमारी एक नहीं सुनी, जिस कारण से आज ये हालात हुए हैं जो है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ आप क्या एक्शन लोगे जिन्होंने इसमें कमियां छोड़ी हैं? तो साहब मैं आया हूँ जनवरी में, मेरे संज्ञान में मामला पिछले हफ्ते ही आया है, और बाकी रिकॉर्ड देखने के बाद कौन कौन इसके अंदर अगर टेक्निकली कोई फॉल्ट है तो उनके विरुद्ध सरकार को लिख दिया जाएगा। क्या अगर लाइन उखाड़ करके ऊपर बनाई जाएगी तो उनकी रिकवरी उन अधिकारियों पे या उन पे डाली जाएगी? एकदम डाली जाएगी। धन्यवाद। हमारे सारे बच्चे स्कूल के हजारों बच्चे आते, बहुत दुखी, हम इस गोड़ा गोड़ा पानी माँ के लिखड़ा, ठीक है। और ये जब से सीवर दबे बच्चे कितने बीमार हो रहे, मलेरिया और बिना के कोरोना होगा, 5 आदमी मरेगा हमारे पूरे गांव में। आज तक सुनाई ना हुई। हमने सारे एप्लीकेशन दे ली, खूब मिल लिया मंत्री संतरी, कोई सुनाई नहीं है जी। घर से छोड़ने तैयार हूँ, रात किसी अपने खेत में चल जाएंगे और क्या करा और बताओ रख के, और बताओ क्या करा। जिसमें 15 लाख रुपए सांसद निधि और बाकी का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्य में परंतु इससे पहले ना तो कोई एस्टीमेट बनाया गया और ना ही इस काम के लिए ज़मीन का लेवल लिया गया, जिस कारण से यह जल भराव की समस्या बनी हुई है। और साथ ही बताया कि इस कार्य को टुकड़ों में बनाया गया है कि उस वजह से भी ज़मीन का लेवल प्रॉपर नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने बताया आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार सीवर के ढक्कन 320 खरीदे हैं, जबकि इतने मेन होल पूरे गांव में नहीं हैं। सीवर लाइन डालने के बाद सफाई के नाम पर 3,20,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें एक दिन में मशीन चलाने का 40,000 खर्चा दिखाया गया। ऊंचा माजरा जल भराव में आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता जी ने एक आरटीआई लगाई, जिसमें खुलासे हुए। चलिए हम बात करते हैं मुकेश गुप्ता जी से। गुप्ता जी, क्या क्या चीजें निकल करके सामने आई है इस मामले को लेकर? इस मामले में 1 करोड़ 1 लाख रुपए का काम हुआ है, जिसमें 15 लाख रुपए का काम सांसद निधि योजना से हुआ और 85 लाख रुपए का काम पंचायत की तरफ से हुआ, जिसका शुभारंभ 2015 मार्च में किया गया। परंतु इससे पहले इसके लिए ना तो कोई एस्टीमेट बनाया गया कि ये काम कितने का था, ना इस काम के लिए कोई ज़मीन का लेवल लिया गया। लेवल ना लेने के कारण ये काम बार बार टुकड़ों में हुआ और टुकड़े होने के कारण जितने भी पाइप है ये ऊंचे नीचे दबे, जिससे जल भराव की समस्या पैदा हुई। और इसके लिए हमने एसडीएम साहब को भी एक एप्लीकेशन दी कि जो बार बार जल भराव हो रहा है, इससे बीमारी फैलने का खतरा है। जो अधिकारी इसमें दोषी है उन अधिकारियों से पैसा वसूल कर इस पूरी लाइन को उखड़वा कर दोबारा बिछाया जाए। इस एप्लीकेशन को दिए हुए लगभग 15 दिन हो लिए हैं, पर एसडीएम साहब की तरफ से अभी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, ना किसी को बुलाया गया है। उनका कहना है कि पहले मैं एक कमेटी बनाऊंगा, उसके बाद इसकी जांच होगी, तब इसमें देखेंगे कि हमें क्या करना है। और क्या कमियां आरटीआई में निकल करके आई हैं? कुछ मास्टर रोल में गड़बड़ है, काम किसी आदमी ने किए हैं, पेमेंट कुछ और आदमियों ने ली है। कुछ मास्टर रोल पे डेट नहीं है। जो शिविर के ढक्कन है इसकी कीमत लगभग
600 रुपये है, 800 रुपये, इन्होंने 1600 रुपये में इस ढक्कन को खरीदा गया है। 320 ढक्कन इन्होंने लिए हैं, जबकि शायद 320 मेन होल पूरे गांव में नहीं। और मेन होल के बारे में पूछने पर इन्होंने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि कितने मेन होल बने हैं। 1,10,000 के करीब ईंटें लगी हैं। 1,10,000 ईंटों के हिसाब से देख लीजिए कितने मेन होल हैं, आपके सारे मामले समझ में आ जाएंगे। अच्छा, एक मामला और भी सामने आया था कि ये जो सफाई करवाई है इन्होंने, उसके लिए 3,20,000 रुपये की पेमेंट दे चुके हैं। एक बार में एक दिन का 40,000 रुपये मशीन के नाम पे लिए जाते हैं, और एक मशीन एक दिन में इसको नहीं कर पाती। तो 2 बार दिन आके, और ये कोई समस्या का समाधान नहीं कि आप 80,000 रुपये दो और उसके बाद पानी निकालेंगे और फिर 10 दिन बाद वही समस्या। उनके अंदर पानी नहीं छोड़ सकते आप। आपको डिस्पोजल की अलग व्यवस्था करनी चाहिए थी। डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ना पानी की निकासी के नाम पर कोई इंजन लगाया गया है। उनका कहना है पंचायत का कि हमने 2 आदमी सफाई के लिए छोड़े हुए हैं। अब वो सफाई किस चीज़ की करते हैं वो पंचायत जाने या गाँव। पटोरी से पंडित के साथ मीर सिंह की रिपोर्ट।